हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपको देखना ज़रूरी है। आप ज़रूर देखिएगा इसको, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अंत तक देखिए। सब चीज़ें इसमें महत्वपूर्ण हैं। पहले तो आप देखिए कि आपकी जो स्क्रीन है उसके ऊपर क्या आ रहा है। कैंडिडेट्स अप्लाइड फॉर B.Ed/M.Ed कैन नाउ लॉग इन एंड अपडेट देयर क्वालिफाइंग एग्जाम मार्क्स। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो इसलिए बन रहा है कि कई बच्चों के कमेंट्स आए थे कि सर हमारे पास मैसेज आया है कि आज लास्ट डेट है, मार्क्स अपलोड करने की लास्ट डेट है, डिग्री एग्ज़ाम के मार्क्स अपलोड करने हैं। तो फिर मैंने सोचा कि मैं सारी साइट पे चेक करूं, तो ये इसलिए ये वीडियो बन रहा है। मैं इसके साथ साथ आपको ये भी बता दूं कि जितने भी ये RIs हैं उन सब पे मैंने चेक किया है। क्या क्या चेक किया है बताता हूँ पहले। फिर अगला है कैंडिडेट्स अप्लाइड फॉर BA B.Ed एंड BSc B.Ed बायो एंड फिजिकल कैन नाउ लॉग इन एंड डाउनलोड देयर रैंक कार्ड्स। ये रैंक कार्ड तो आपने सबने डाउनलोड कर ही लिए होंगे, नहीं किए तो कर लीजिए। और द CEE ये बात हो चुकी है, ये तो क्वालिफाइंग मार्क्स के अनुसार ही होगा, ठीक है। और द कैंडिडेट विल बी सेलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ मार्क्स सिक्योर्ड इन द क्वालिफाइंग। ये भी हो गई बात, ये बात हो गई। अब सीधे चलते हैं, बात क्या है, नई बात क्या है। तो दोस्तों, ये नई बात यहाँ आई है। आप पहले देखिए शिलोंग वाली उत्तर पूर्वी क्षेत्रीय संस्थान, यहाँ तो नई चीज़ है क्या? नई चीज़ है क्या? तो मैंने नई चीज़ देखी, तो नई चीज़ नई कोई भी जानकारी नई नहीं मिली, सब जानकारियाँ पुरानी थी। ये देखिए आप, है ना, सारी जानकारियाँ पुरानी हैं, कोई भी जानकारी नई नहीं है। नोटिस वगैरह में कोई भी चीज़ नहीं मिली। मैंने इनको खोल के देखा। ये 21 2 ईयर B.Ed एडमिशन फीस स्ट्रक्चर बता रखा है, और 2 ईयर B.Ed आपको क्वालिफिकेशन मार्क डालने हैं वो भी बता रखा है। लेकिन उसकी लास्ट डेट 21 सितंबर दे रखी है। 21 सितंबर तो बहुत गया, उसके बाद काफ़ी हो गया, ठीक है। अब देखेंगे तो अब यहाँ पे आपको कुछ भी नहीं मिलता है। ये देखिए, लास्ट डेट फॉर अपलोडिंग द क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन मार्क फॉर द कोर्स ऑफ B.Ed इज 21 सितंबर 2020 ऑनवर्ड, रिजल्ट ऑफ द यूनिवर्सिटी ऑफ रेस्पेक्टिव रीजन स्टेट। तो ये बहुत पुरानी बात हो गई। तो यहाँ से आपको कुछ नहीं मिलता है। तो फिर हम कौन सी यूनिवर्सिटी को देखें? अब चलते हैं अपन मैसूर RIE मैसूर। यहाँ देखिए, यहाँ आपको नई जानकारी क्या मिलती है। ये 16 तारीख के बाद इन्होंने कुछ भी अपडेट नहीं किया। मैंने यहाँ भी देख लिया है कि कुछ अपडेट हो रहा है क्या। तो इसका मतलब ये है कि ये यहाँ भी कोई नई जानकारी नहीं है, सारी नई जानकारी आपको यहाँ पे मिल गई है। तो ये 15-16 के बाद कुछ भी अपडेट नहीं है। आपने वो देख ही लिया था कि आपको डॉक्यूमेंट्स कब हैं, कैसे कैसे जमा कराने, ये सब बातें आपकी हो चुकी हैं इस बारे में, ठीक है। ये आप चेक कर चुके हैं। ये देखिए लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स, ये आपको बता रखी है, लिस्ट आपको पहले ही बता रखी है, किस तरीके से करना है, क्या करना है, ये सारी चीज़ें आपको पहले ही बता रखी है, ठीक है। अब चलते हैं अपन RIE भुवनेश्वर। मैसूर की बात होगी। देखिए ये RIE भुवनेश्वर। यहाँ बात करें हम तो ये देखिए, यहाँ भी कोई नई बात नहीं है। दुर्गा पूजा के अवकाश की बात ज़रूर है। यहाँ व्यू ऑल देखेंगे तो ये 21 तारीख को ऑनलाइन पेमेंट लिंक, ये BSc B.Ed के लिए दे रखा है प्रोसेस, ऑनलाइन पेमेंट लिंक एंड ऑनलाइन पेमेंट प्रोसेस फॉर SB कलेक्ट फॉर डिपॉजिटिंग द एडमिशन फी फॉर BSc B.Ed फिजिकल साइंस, BSc B.Ed बायोलॉजिकल और BA B.Ed। ये दे रखा है, 21 तारीख का नोटिस है। नोटिस फॉर दुर्गा पूजा वेकेशन। तो यहाँ भी आपको ये नोटिस नहीं मिलता है, 22 तारीख की है। आगे चलिए, RIE क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान भोपाल। देखिए इसकी भी एक A+ ग्रेड है। किसी ने पूछा था मेरे को, सर वो उसकी ग्रेड क्या है, तो ये A+ ग्रेड है। अजमेर वाले की A+ ग्रेड है। तो यहाँ देखिए नया क्या है, तो यहाँ पे आपको नया कुछ नहीं मिलता है, कुछ नहीं मिलता है, लिखा हुआ नहीं है। ये देखिए, आप यहाँ साइट पे जाएंगे तो ये काउंसलिंग फॉर द सेशन, ये नया लिखा मिलता है। तो यहाँ पे देखते हैं क्या है, ये जो पट्टी चल रही है इस पे क्या चल रहा है। तो ये सारी चीज़ें देख के तो मैंने हिसाब लगाया कि भाई कुछ भी नई सूचना नहीं आ रही, ठीक। तो फिर मैंने किया फ़ोन, पहले और देख लीजिए ये जानकारी है। तो मैंने वहाँ पे फ़ोन किया और जो मेरे सूत्र हैं उनसे पता किया तो पता चला कि ये जो डेट्स हैं BA B.Ed और MA B.Ed की, ये
सॉरी, जो बीएड है 2 ईयर डिग्री प्रोग्राम और एमएड है, उनके पास जो मैसेज आया, देखिए मेरे पास मैंने एक मैसेज मंगा भी लिया था। ये मैसेज आया है VE, मैं कैसे आया है ये मैसेज बता देता हूँ मैं आपको। मैंने स्क्रीनशॉट मंगा लिया था, VMCEE BPL, ठीक है। तो डियर CEE 2020 कैंडिडेट्स, अपडेट योर क्वालिफाइंग डिग्री एग्जाम मार्क्स इमीडिएटली, लॉग इन एंड क्लिक ऑन अपडेट क्वालिफिकेशन डिटेल्स इन द मेनू, लास्ट डेट 22 अक्टूबर 2020। तो पहले मैं इसको ऐसे ही समझ रहा था कि कहीं फेक मैसेज तो नहीं है। तो फिर मैंने वहाँ सूत्रों से पता किया तो पता चला कि हाँ ये ऐसा है, आज लास्ट डेट, बैठे थोड़ी रहेंगे बच्चे, ऐसा कह रहे थे कि बैठे थोड़ी रहेंगे बच्चे। तो फ्रेंड्स, आप लोगों ने जिन्होंने भी क्वालिफिकेशन मार्क्स नहीं भरे हैं तो वो आप भर दीजिए। और रही बात उनकी जिनके एग्ज़ाम नहीं हुए हैं, जिनका रिजल्ट नहीं आया है, वो अपना देख लें। अब रिजल्ट नहीं आया तो क्या करेंगे आप? और मैं तो आपको क्या कहूँ, थोड़ा सा सजेशन, बस आप बार बार मेरे से पूछेंगे तो इतना कहूँगा, जो पुराने मार्क्स हैं सेकेंड ईयर के हैं या पिछले सेमेस्टर के, या टोटल मिला के आप जितने मार्क्स पहले आपने फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर सारा मिला के 4 सेमेस्टर के 5 सेमेस्टर के जितने हैं, उनका परसेंटेज निकाल के भर दीजिए। हालांकि देखो, आपको एक्सेप्ट करेंगे कि स्वीकार करेंगे कि नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन आपको कुछ न कुछ, जब फॉर्म भरा तो कुछ न कुछ तो भरना ही है ना। अगर आपके पास मैसेज आया तो आप ये कंफर्म करना, मैंने फ़ोन किया तो उन्होंने बताया कि सही है, और आप लोग भी मेरे को कंफर्म करना कि आपने जो फॉर्म भरा था सबके पास ये मैसेज आया है क्या, ठीक है। और इंस्ट्रक्शन फॉर ऑनलाइन जो काउंसलिंग का है, तो ये देखो ऑनलाइन का काउंसलिंग के इंस्ट्रक्शन है, ये देख लीजिए। आज इनकी भी लास्ट डेट है 22/10/2020, ये फीस जमा कराने की आज लास्ट डेट है। तो दोस्तों चूकना मत, ठीक है, बिल्कुल नहीं चूकना है, आपको फीस जमा करा देनी है। और ये जो लिस्ट है आपको क्या क्या करनी है, स्कैंड कॉपी है, ये आपने लगा दी होगी, फीस जमा कर देना, ठीक है। अगर आप फीस जमा नहीं कर पाए तो फिर वेटिंग लिस्ट वालों का नंबर आएगा, ये वेटिंग लिस्ट निकाल देंगे, ठीक। आगे चलते हैं। तो अब बात करनी है ये बात करनी है, बहुत सारे लोगों के क्वेश्चन उत्तर थे, जैसे क्वेश्चन किए थे RI भोपाल की वेटिंग लिस्ट कब आएगी। भाई आप अपने स्कोर कार्ड से अंदाज़ा लगा लें। वैष्णवी ने पूछा है कि मैं भाई बैठी रहूँ, मेरी लास्ट डेट निकल जाएगी, एडमिशन लेना है, तो अपने स्कोर कार्ड से अंदाज़ा लगा लें कि आपका स्कोर कितना बन रहा है, तो इससे थोड़ा सा अंदाज़ा आपको हो जाएगा। मोनू चौहान बोल रहे हैं, मोनू चौहान, कि व्हाट टू अपलोड इन ए सेकेंडरी सर्टिफिकेट एंड सीनियर सेकेंडरी सर्टिफिकेट इन ए गूगल फॉर्म फॉर BSc BEd फॉर वेटिंग लिस्ट CPZ RI अजमेर। तो मोनू जी, ऐसा है कि आपको सेकेंडरी के एक तो मार्कशीट आती है, एक सर्टिफिकेट आता है, 2 चीज़ें पहले ऐसी आती थी, आजकल दोनों एक आ रहे हैं कि अलग अलग आ रहे हैं, मेरे को पता नहीं। तो ये बोर्ड प्रमाण पत्र आते हैं, सेकेंडरी सर्टिफिकेट, और आजकल मैंने सुना है कि दोनों एक साथ ही आने लग गए, मार्कशीट और सर्टिफिकेट दोनों साथ आते हैं। तो उनको भी आपको उसमें लगाना, अगर अलग अलग हैं तो दोनों को आपको लगाना है, ठीक है, स्कैन करके। RP सर कहते हैं, सर मेल ID पर तो 25/10/2000 को गूगल फॉर्म सबमिट करने के लिए कहा गया है, क्या करें? जो कहा गया भाई वही करना है, ठीक है। मेल फॉरवर्ड करो तो वो करें, सर मेल रिपोर्ट स्पैम हो गया, कैसे प्राप्त करें? तो पहले तो RP सर आप कौन सी RI से हैं, क्या है ये मेरे को पता ही नहीं चल रहा है। और मेल ID पर 25 को गूगल फॉर्म सबमिट करने का जो कहा गया है, भाई अगर सही मेल है तो आपको करना है। अवनीश कह रहे हैं, सर मेरी 88% है, फिर भी UP OBC की वेटिंग लिस्ट में मेरा नाम नहीं, क्यों? मैंने मार्क्स भी अपलोड कर दिए थे, 86-87 वाले भी मेरी ज़्यादा है, फिर क्या नहीं क्यों नहीं हुआ? तो इसको देखेंगे अवनीश जी वाले को। क्या सेकंड मेरिट लिस्ट निकलती है? अनुपमा पूछती है। तो अनुपमा जी, ये मेरिट लिस्ट 3 गुना 2 गुना ऐसे निकलती है, इसमें भर जाती है सेकंड मेरिट लिस्ट के चांस, अगर कोई चमत्कार हो जाए तो हो जाए। राहुल पासवान पूछते हैं, सर वेटिंग लिस्ट और प्रोविजनल मेरिट लिस्ट, ये वेटिंग लिस्ट और प्रोविजनल मेरिट लिस्ट, इसमें नाम है तो आपको ध्यान से देखना है कैसे नाम है, दोनों में है क्या नाम। सुबोध, सर मेरा वेटिंग लिस्ट में पहला नाम है, उसमें PSWL1 क्यों लिखा है? PWD में भी नाम है, मैं दिव्यांग भी नहीं हूँ। तो सुबोध जी, ऐसा है, पिछली बार भी ऐसा हुआ था, एक बच्चे का नाम जनरल कैटेगरी में था, तो उसमें वेटिंग में नंबर आया तो उसका नाम 6ठे नंबर पे था, यानी 5 नंबर राजस्थान से ले लिए, 5 नंबर तक जो वेटिंग में था पहला नंबर था, और उधर था PWD में दे रखा था उसका, वहाँ भी पहला। एक्चुअली क्या होता है, जब PWD में कोई दिव्यांग कैटेगरी से कोई अप्लाई नहीं करता है, कोई बचता नहीं है, एक ने अप्लाई कर दिया उसका नाम आ गया, और कोई अप्लाई नहीं करता है
आवेदन नहीं देता है तो फिर उसको दिव्यांग कैटेगरी से को रिजर्वेशन का ये शर्तें हैं, तो फिर उसको ले लेते हैं, जो पहले नंबर पे होता है उसको ले लेते हैं। और भोपाल से एसएमएस आया है, सही है या नहीं पता नहीं दोस्तों, मैंने तो मालूम किया तो उन्होंने सही बताया था, सेम नंबर पे फ़ोन करके देखा था तो उन्होंने सही बताया है। अब सही गलत है, आप सबके पास आया तो सही ही है, क्योंकि सबके पास, मेरे पास नहीं है, मेरे पास तो फॉरवर्ड मैसेज आया। जीज कहती हैं जिसका RIE अजमेर की वेटिंग लिस्ट में भी नाम नहीं है, उनका कोई चांस है? देखो बहुत कम चांस है, झूठ नहीं बोलना चाहूँगा, अब कोई चमत्कार हो जाए तो हो जाए, चांस नहीं, सीधी सी बात तो ये। बंगाल से कमेंट है सर, भुवनेश्वर की वेटिंग लिस्ट कब आएगी सर? मेरा 23 को एडमिशन की लास्ट डेट है। देखो ऐसा है, वेटिंग लिस्ट के इंतजार में आपका स्कोर कार्ड देखिए, आपका स्कोर अच्छा है तो इंतज़ार कीजिए, नहीं तो अब मेरा तो यही कहना, आप एडमिशन ले लीजिए अगर आप काफ़ी नीचे है। और ये तो बातें हो ही गई हैं, अब मैं प्रारंभ की बात करूँगा और जवाब तो मैं बाद में दूंगा। और ये प्रारंभ की बातें हैं, ये प्रारंभ में काउंसलिंग की जो डेट है, ये देखिए शेड्यूल है, तो शेड्यूल क्या था, 21 तारीख को आपको ये फीस जमा करानी थी, लेकिन कुछ चेंज हो गया। 21 तारीख तक उन्होंने सुबह 9 बजे तक इन्होंने फ़ी आपसे ली थी, सॉरी 21 तारीख तक आपसे फॉर्म अपलोड कराए थे, कल इन्होंने लिस्ट भी निकाल दी थी, ठीक है। अब क्या करना था कि 22 तारीख तक, आज इनको लास्ट डेट है, फॉर वो दिखा देता हूँ आपको, 21 के बजाय क्या है लास्ट डेट 22 तारीख को। इंस्टीट्यूट फी ₹18,400 पर ईयर, कंप्लीट फी इज टू बी सबमिटेड ऑनलाइन टिल 22 अक्टूबर 2020। तो आप है ना ये आज फीस जमा करा दीजिए। अगर आप फीस जमा कराने में असमर्थ हैं तो आपके कैंडिडेचर है, आपका जो अभ्यर्थिता है वो रद्द कर दी जाएगी। तो फ्रेंड्स ये तो हो गई बात किसकी, ये बात हो गई है प्रारंभ की। अब जिन्होंने मेरे को कमेंट किया है, सुबोध, जो उनका देख देता हूँ सर, मेरी 88 है। अविनाश जी ने कमेंट किया है यूपी से कि मेरा OBC में क्यों नहीं हुआ अवनीश, तो मैं ये निकाल देता हूँ आपको। यूपी आएगा RIE अजमेर में, अजमेर की साइट खुलती है कि नहीं देखो, अजमेर की साइट में कल से ही प्रॉब्लम है, बहुत प्रॉब्लम है अजमेर की साइट में। तो ठीक है, मैं और देख के बता दूंगा, पुरानी लिस्ट पड़ी है, आप उन लिस्ट में देखिए कि और कोई तो बात नहीं, लेकिन अगर नहीं हुई तो मैं बता दूंगा। फ्रेंड्स आज के लिए इतना। और सुनिए, एक अंकित सर हैं और जोगेश्वर सर हैं, वो भी इस बारे में अच्छी अच्छी जानकारियाँ दे रहे हैं, तो आप उनसे जानकारियाँ लेते रहिए, आप वीडियो देखते रहिए, आपका ज्ञानवर्धन होगा इस बारे में। और कोई आपको नई जानकारी मिले तो आप मेरे को तुरंत सूचित करें, जिससे मैं आप सभी लोगों को जानकारी दे सकूँ। ठीक है, नमस्कार, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। जय हिंद।